एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एंट्री कैसे की जाए, क्योंकि हम पिलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट एग्जैक्टली करना क्या है, किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए उनको। हम्म। क्योंकि ये फैंसी है हैकिंग, लोग बोलते हैं कि अरे मेरे को हैकर बनना है, पर हम्म। उसके आगे क्या? क्योंकि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। आपने बस सोचा कि मैंने ज्वाइन करना है तो हो गया। बहुत हम्म। सारा वर्क भी जाता है उसके पीछे, बहुत सारी मेहनत होती है, और हम्म। उसके बाद आपको बहुत सारे कंटेंट भी समझना होता है कि एग्जैक्टली है क्या, करना क्या एग्री। है, अगर कोई जॉब भी ज्वाइन करनी है तो वो कैसे करनी है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा कि प्रभ, जब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में, अभी क्या है ना, वरना इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में दो टाइप के बंदे आते हैं। एक आता है कि जिसने वंदना को देखा है, वंदना को, पहले वाली वंदना नहीं, जैसे उसने शुरू करा था, जो अभी वंदना है उसको देखा है। किसी ने वंदना का स्ट्रगल नहीं देखा कि वंदना ने वहां पे कैसे पहुंची। अरे वंदना का नाम बन गया है, तो आई थिंक हैकिंग में पैसा तो मैं भी कूदता हूँ। या प्रभ नायर को आज लोग टैग करते हैं, या प्रभ नायर अगर आज इतना कॉस्ट चार्ज करता है, मुझे प्रभ नायर जैसा बनना है, बट किसी को पीछे की जर्नी नहीं पता। तो इसमें दो टाइप के बंदे आते हैं। एक जो किसी को देख के घुस रहा है कि वो कमा रहा है लाखों करोड़, तो मैं भी कमाऊंगा इसलिए मैं कूद रहा हूँ। और दूसरा जिसका शुरू से पैशन था प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे क्या बनना कि जो पैशन है, जिसका जिसका प्रॉब्लम सॉल्विंग पैशन है, वो सस्टेन कर पाता है। उसके लिए बर्नआउट, स्ट्रेस कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब होता ना कि अपने आप अपने रिजल्ट को एक बर्नआउट के साथ मैच कर रहे हो, या स्ट्रेस के साथ मैच कर रहे हो कि यार मेरा बर्नआउट हो गया, स्ट्रेस हो गया, बड़ी बड़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। आपने नोटिस करोगे आजकल के बच्चे बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए साइबर सिक्योरिटी जॉब जॉब है। बट जिसके लिए वो पैशन है ना, वो 24 घंटे भी उसमें लगा रहेगा, उसके लिए वो स्ट्रेस नहीं है, उसके लिए वो लर्निंग है। तो आप समझो यहाँ पे माइंड सेट, आप साइबर में घुस रहे हो लर्निंग के लिए, या साइबर में घुस रहे हो पैसों के लिए। बट मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आपका पैशन लर्निंग है, ठीक है, तो एक समय में जाके वो लर्निंग आपको पैसा दे सकता है, बट टाइम लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जाए कैसे। वरना मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रूटल हूँगा, और थैंक्स ये क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा, और आई थिंक आप भी मेरे से एग्री करोगे कि जो इन्फॉर्मेशन है आज के टाइम पे, अगर बात को 10 साल कंपेयर करें, तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे एंड ऑल दैट। बट एक स्कैंडल जो चलता है मार्केट में ये है कि हैकिंग ही साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, हर बंदा जो लिंक्डइन पे डालता है कि मैं बग बाउंटी करी है, वही अपनी सक्सेस दिखाता है, बट फेलियर को नहीं दिखाता। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चे के दिमाग में रहता है कि भाई एक बग से उसको $10,000 मिल गए। बट वरना देखिए, आप भी बग बाउंटी लीड करते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में, आपको पता रियलिटी डिफरेंट है। तो अगर आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कूद रहे हो, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के वर्टिकल को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है प्रोडक्ट सिक्योरिटी, जिसमें आप एक प्रोडक्ट के मास्टरी बनते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक फायरवॉल है, तो फायरवॉल को मैनेज करने के लिए बंदा चाहिए। डीएलपी है, डीएलपी को मैनेज करने के लिए बंदा चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वैफ हो गया, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हो गया, उनको मैनेज करने के लिए बंदा चाहिए। तो आपकी जो एक्सपर्टीज है ना, वो एक प्रोडक्ट के सेंट्रिक है, समझ रहे हो। दूसरा वर्टिकल आ गया आपका सिक्योरिटी टेस्टिंग, करेक्ट। जिसमें आपका आता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, बग बाउंटी, जो भी आप बोलो, जिसमें आप एक प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हो। अब ना, जो ये वर्टिकल है, यहाँ पे आपको पैसा मिलता है आपके थॉट प्रोसेस का। समझो यहाँ पे आप कंपनी के लिए प्रोडक्ट हो इसमें, क्योंकि आप ये ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं इसको ब्रेक कर सकूं। समझ रहे हो, पहले पेन टेस्टिंग आई थी, आज रेड टीमिंग हो गई है। अब लोगों को यही डिफरेंस नहीं पता कि रेड टीम और पेन टेस्टिंग में फर्क क्या है। जैसे पेन टेस्टिंग एक स्कोप डिफाइन होता है, रेड टीम का स्कोप डिफाइन नहीं होता, उसमें पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी तीनों कवर होते हैं। तो यहाँ पे आपका पैसा आपको थॉट प्रोसेस का मिलता है, यहाँ पे डेफिनेटली आप अपनी कंपनी भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक वर्टिकल हो गया। तीसरा वर्टिकल हमारा हो गया सिक्योरिटी प्रोसेसेस, जहाँ पे आपका जीआरसी आ गया, आर्किटेक्चर आ गया। जैसे आप भी आर्किटेक्ट में लीड करते हो, तो वहां भी आपको पैसा आपके थॉट प्रोसेस का मिलता है, कैसे आप कंपनी के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करते हो। ठीक है, और चौथा आ गया हमारा डिफेंसिव सिक्योरिटी, जिसमें आपका सॉक आ गया, इन्वेस्टिगेशंस आ गया, डीएफआईआर आ गया, फॉरेंसिक्स आ गया ना। तो सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है आपको किस में जाना है। अब पंगा क्या है ना, यहाँ पे बंदा सिर्फ 70% पॉपुलेशन देखता है कि हैकिंग हैकिंग, मुझे अपनी बीवी का अकाउंट हैक करना है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक करना है, मुझे अपने पति का अकाउंट हैक करना है। मुझे पता चला है कि अगर मैं किसी का यूपीआई करूँ तो पैसे कमा सकता हूँ, और इसके बेस पे बंदा बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम रन भी हो रहे हैं। आपने भी नोटिस करा होगा, मतलब
सॉरी टू से दैट, अगर कोई जो रियल हैकर होगा ना, वो पॉडकास्ट पे कभी आके अपना चेहरा दिखा के नहीं बोलेगा कि मैंने हैकिंग कैसे करी। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। अगर आपको पता है डार्कनेट डायरीज एंड ऑल दैट, उनके जो पॉडकास्ट होते हैं कभी भी कोई चेहरा नहीं दिखाता। बट इंडिया में क्या है कि आप ओटीपी के हैक को, फिशिंग के हैक को अगर हैकिंग बोलते हो, तो ह्यूमन इज द बिगेस्ट स्टुपिडिटी इन साइबर सिक्योरिटी इन दैट केस। ठीक है, वो हैकिंग नहीं है। हैकिंग क्या है? आप बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट कैसे कर रहे हो, आपका शेल कितना छोटा है, आप आरपीसी को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, वो चीज़ है। आप कैसे ईडीआर को बाईपास कर रहे हो। सो हैकिंग इज नॉट अबाउट साइकोलॉजी, हैकिंग इज ऑल अबाउट हाउ यू एक्सप्लॉइटिंग अ टेक्नोलॉजी। इंडिया करेक्ट। में अलग बात है कि हैकिंग को ह्यूमन स्टुपिडिटी के साथ मैच करके हैकिंग बोला जाता है, वो गलत है। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। तो कुछ मेंटर्स ऐसे भी होते हैं जो इस कोर्स को ऐसे प्रमोट करते हैं कि ठीक है, आप 15 दिन में 1 लाख रुपए कमा सकते हो या बग बाउंड्री से पैसा कमा सकते हो। हम ये बग बाउंड्री प्रोग्राम लाए हैं जिसमें आपको सिखाएंगे जीमेल कैसे हैक करते हैं, वेबसाइट कैसे हैक करते हैं। वो गलत है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा, सबसे पहले इन चारों वर्टिकल को स्टडी करो, इनको रिव्यू करो। ठीक है, सबसे साइबर सिक्योरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका करेज क्या है। करेज के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, एक्सेप्ट द फैक्ट। आपको पता, वरना हमने कभी प्रिडिक्ट नहीं करता एआई कैसे आ सकता 2025 में। बट वी स्टार्ट बिल्कुल। मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। लेट्स एक्सेप्ट द रिस्क, लेट्स मीट टेस्ट द एआई, हाउ एआई वर्क्स। नाउ यू गिविंग अ लॉट ऑफ टॉक्स ऑन एआई, एलएलएम एंड ऑल दैट। You never thought you will do the talks on ALM. You accept the risk. You took the courage and did the session. That's how. So in cybersecurity, second important skill is that is courage. आप क्या सीख सकते हो, कितने लेवल पे सीख सकते हो, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अब इन चारों वर्टिकल के लिए भी ना बेसिक्स हैं। जैसे अगर आप जा रहे हो प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट के बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे, वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है। अगर आप ऑफेंसिव में जा रहे हो, जहाँ पे रेड टीम पेन टेस्टिंग सीख रहे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग के एंड ऑल दैट। अब एक और चीज़ है कि हर चारों वर्टिकल में जरूरी नहीं कि चारों में आपको प्रोग्रामिंग चाहिए। प्रोडक्ट में आपको प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, गवर्नेंस प्रोसेस में प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए, हाँ पेन टेस्टिंग में प्रोग्रामिंग चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट, इट्स अ ब्रूटल फैक्ट। डिफेंसिव में थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए, बट हाँ पेन टेस्टिंग के लिए प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि खुद आपके अपने स्क्रिप्ट रखते हो एंड ऑल दैट। तो आपके जो फंडामेंटल्स है ना, प्रोडक्ट्स में, ऑफेंसिव में और सॉक में, कंप्यूटर के नेटवर्क फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। यार आप डीएनएस को हैक करने जा रहे हो, आपको पता नहीं डीएनएस में रिसोर्स रिकॉर्ड क्या होता है, आपको डीएनएस का कैशे नहीं पता। ठीक, आप कैसे पॉइजन करोगे बताओ? आप बफर ओवरफ्लो कर रहे हो, हीप कर रहे हो, स्टैक कर रहे हो, आपको यही नहीं पता हीप कैसे काम करता है, स्टैक कैसे काम करता है, आपको बाउंड्री पॉइंटर से नहीं पता, मेमोरी वैलिडेशन ही नहीं पता, आप कैसे हैक करोगे? इसलिए मैं ना हर बंदे को ये राय देता हूँ कि अगर आपने इन दोनों में से कुछ चुनना है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव, पहले आप डिफेंसिव सीखो। क्योंकि डिफेंसिव में क्या होता है ना, आप जब सॉक में काम करते हैं एल1 पे, आपके पास दुनिया भर के सारे लॉग्स आते हैं। उन लॉग्स को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे विंडो के लॉग्स हैं, लाइनक्स के लॉग्स हैं, फेलियर लॉगर अटेम्प्ट्स और आरपीसी लॉग। आपको पता नहीं चाहिए आरपीसी है क्या। ठीक है, आपको डीएनएस के लॉग आ रहे थे, उसको समझने के लिए पहले डीएनएस पता होना चाहिए, डीएनएस क्या है, उसके एसएफएक्स रिकॉर्ड्स क्या है, आरपीसी और क्या नाम है, एमएक्स रिकॉर्ड क्या है। अगर आप डीएचसीपी के लॉग्स हैं, आपको स्नूपिंग पता होनी चाहिए, पूलिंग क्या होती है, डीएचसीपी की डोरा प्रोसेस क्या होता है। तो अब वो क्या करता है ना, आपके लर्निंग मोड को और एक्टिवेट करता है। तो जब आप 2 या 3 साल सॉक में देते हो ना, तो आपको एक आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सबका आइडिया मिलता है, आपको कॉन्सेप्ट्स का आइडिया मिलता है। उसके बाद अगर आप पेन टेस्टिंग में घुसते हो तो आपके लिए ईजी होता है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में आना है तो सबसे पहले समझो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। बिना टेक्नोलॉजी समझे आप नहीं कर। अरे चोर को भी ताला तोड़ने के लिए सबसे पहले ये सीखना पड़े ताला चलता कैसे है। तभी तो उस एक एक मूवी देखा अनिल कपूर की भी, वो एक फ्रिक्शन, एक ईयर साउंड के हिसाब से वो ताले को तोड़ता है। तो कोई करेक्ट। भी चीज करने से पहले आपको उसकी मास्टरी आनी चाहिए, चाहे वो कार हैकिंग हो, कोई भी हो। तो बेसिक्स आपके, ये सारे बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, और इसके लिए पेशेंस रखो। हम्म। अगर आप 10 साल पहले देखो, आज जो सीजोज हैं, आप उनसे पूछो, किसी ने हैकिंग से थोड़ा जर्नी शुरू कर दी। सीजोज, सीआईओज जो भी हैं आज के टाइम पे, जो एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, उन्होंने आईटी से ही शुरू करा था। एंड वरना यू आल्सो माइट बी स्टार्टेड फ्रॉम आईटी ओनली, यू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है, बेसिक्स है, तभी तो आप उस पे खेल पा रहे हो। ये बिल्कुल। चीज है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप इन पे काम कर रहे हो ना, तो ये आपकी हैबिट हो जाएगी। जैसे करेक्ट। आपका टूथब्रश है, आपको टूथब्रश करना ही करना है, वो आपकी हैबिट है। तो ये आपकी हैबिट और एडिक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। बट आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ट्राई हैक में, हैक द बॉक्स में जाके पेन टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं विदाउट एनी फैक्ट।